Hello students, welcome to SP Smart Hybrid Competitive Schooling System. Today we are going to discuss NCERT in text questions. सॉल्यूशन चैप्टर है बेटा, इसमें हम आज NCERT के इन टेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे रिलेटिव लोडिंग इन वेपर प्रेशर. ओके बच्चों, चलिए बच्चों हम शुरू करते हैं क्वेश्चंस. बेटा ये NCERT इन टेक्स्ट क्वेश्चन है. क्वेश्चन रिलेटिव लोडिंग वेपर प्रेशर किसके बच्चों? ये बेटा है रिलेटिव लोडिंग इन वेपर प्रेशर. ठीक है बच्चों, ये बेटा पेज नंबर है आपका 57. बच्चों ये क्वेश्चन नंबर है आपका 2.9 के. क्वेश्चन है बेटा ये 2.9 के. देखिए बच्चों, सबसे पहले इस क्वेश्चन को जरा इस पर हम देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 29 क्या है? क्वेश्चन नंबर 29 ये है कि वेपर प्रेशर क्या है बच्चों? ये वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर है बच्चों एट 298 केल्विन पे इज है 23.8 mm Hg. ठीक है बच्चों, तो ये कह रहा है कि 50 ग्राम यूरिया हमने क्या किया, डिजॉल्व कर दिया. ये डिजॉल्व 850 ग्राम ऑफ वाटर, 850 ग्राम ऑफ वाटर. ठीक है, इसमें कह रहा है कैलकुलेट the vapor pressure of water for the solution and its relative loading लोअरिंग. बच्चों सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को आते हैं. ये कह रहा है वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर एट 298 केल्विन इज 23.8 मिलीमीटर है. यानी किसी भी प्योर वाटर का जो है वेपर प्रेशर है 23.8 mmHg. ठीक है बच्चों, इसमें हमने 50 ग्राम जो है यूरिया डिजॉल्व कर दिया. ठीक है ना, कितने ग्राम वाटर है? 850 ग्राम है. तो जब हम यूरिया डिजॉल्व करते हैं तो उसके बाद हमें वेपर प्रेशर वाटर का निकालना होगा. ये क्या होगा? और रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर. ठीक है बच्चों, तो चलिए बेटा हम शुरू करते हैं. अकॉर्डिंग टू इसे बेटा हम सॉल्व करते हैं बच्चों. बेटा हम लेते हैं अकॉर्डिंग टू रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर. हम बच्चों सबसे पहले लेंगे यहाँ पे अकॉर्डिंग टू रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर. सबसे पहले बच्चों यहाँ हम लेंगे यहाँ पे कि जो कंपोनेंट ए है, आपको पता होगा
कि कंपोनेंट ए बेटा हमेशा होता है सॉल्वेंट, ठीक है ना। और सॉल्वेंट क्या है इसमें बच्चों है वाटर, ठीक है। और कंपोनेंट बी बच्चों हमेशा जो होता है, हमेशा बेटा होता है वो बच्चों होता है सॉल्यूट, वो है क्या बेटा आपका यूरिया, ठीक है। तो हमने अकॉर्डिंग टू रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर का फार्मूला जब हमको पता है, हमने डेरिवेशन किया था, तो बच्चों ये फार्मूला कुछ ऐसे होता है पी नॉट ए माइनस पी टी आपान बच्चों पी नॉट ए इज इक्वल टू बच्चों हो गया एक्स बी के मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के। अब बच्चों यहाँ देखिए पी नॉट ए जो प्योर वेपर प्रेशर दिया है वाटर का, ये कितना है यहाँ पे 23.88 mmHg। तो ये हम लिखेंगे 23 पॉइंट बच्चों 8 दिया हुआ है mm, ये बच्चों Hg। वेट ऑफ सॉल्यूट क्या दिया है बच्चों, यूरिया कितना का रहा है, ये दिया है बच्चों कि ये यूरिया जो है 50 ग्राम, ये देखिए सॉल्यूट दिया है, ये क्या है बच्चों सॉल्यूट है 50 ग्राम यूरिया। ये क्या है बच्चों, ये क्या था बेटा, ये बच्चों था प्योर वेपर प्रेशर, प्योर, ये क्या था बच्चों प्योर वेपर प्रेशर। और ये क्या है बच्चों यूरिया, ठीक है ना, यूरिया, यूरिया मतलब ये क्या है सॉल्यूट है, कितना है बच्चों 50 ग्राम, ठीक है। अब आते हैं बच्चों यहाँ पे हमने लिखा कि कितना है 50 ग्राम है, ठीक है। अब बच्चों वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना है, वेट ऑफ सॉल्वेंट यहाँ पे देख लीजिए, सॉल्वेंट है वाटर है, तो ये सॉल्वेंट कितना हो गया आपका, ये हो गया बच्चों डब्ल्यू ए इज इक्वल टू 850 बेटा ग्राम के हो गया, ठीक है। अब बच्चों हमें यहाँ पे निकालना है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। तो बच्चों मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट का फॉर्मूला क्या होता है आपको पता ही होगा, फिर भी मैं बताता हूँ यहाँ पे। मोल फ्रैक्शन ऑफ बच्चों सॉल्यूट जो होता है बेटा, हम कहेंगे बी, सॉल्यूट को बी से रिप्रेजेंट करेंगे, यानी हम कह सकते हैं एक्स बी, यानी सीधे ऐसे डायरेक्टली लिख देते हैं ना, बी लिखने की मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट बेटा सीधे हम लिखते हैं एक्स और बी, ठीक है बच्चों। ये होता है बच्चों किसके एन बी के, आपान हो जाएगा बच्चों एन ए प्लस हो गया बेटा एन बी, ठीक है। अब बेटा हम थोड़ा सा एक काम करते हैं कि मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट निकाल लेते हैं। हमने क्या किया कि मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट किसका निकाल लिया, यूरिया का NH2CO, और ये NH2 निकाल लिया बेटा, तो ये बच्चों होगा NH2CO, अब बेटा हो गया NH2, तो ये बच्चों हो जाएगा 14, 1 एटम है तो 2 एटम इंटू 1 प्लस 12 प्लस क्या हो गया बच्चों, इसी का हो गया 12, ऑक्सीजन को हो गया बच्चों 16, नाइट्रोजन को हो गया बच्चों 14, और प्लस बेटा ये 2, तो बच्चों हो गया ये हो जाएगा 16 प्लस हो गया बच्चों ये 12 प्लस हो गया बच्चों 16, ये प्लस हो गया बेटा यहाँ पे 16, ये हो जाएगा बच्चों टोटल हो जाएगा 60 ग्राम बेटा, ये पर मोल हो जाएगा बेटा, ये मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट। जैसा कि बच्चों हम जानते हैं कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट होता है WB/MB। बच्चों यही नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट क्या होगा, WA गिवन मास अपन मोलर मास, तो ये हो जाएगा बच्चों A, ठीक है बेटा। तो इसको आपने साइड पे रखा। अब बच्चों यहाँ पे मास ऑफ मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट हम निकालेंगे, तो यहाँ निकाला हमने मोलर मास MA मतलब निकाला यहाँ पे मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट है ना बच्चों। तो देखिए बेटा हमने यहाँ पे निकाला MA, ये मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है बच्चों। तो ये कितना है बच्चों, यहाँ पर लिखेंगे मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है ना बच्चों। तो ये हो जाएगा बेटा मोलर मास ऑफ बेटा सॉल्वेंट, ठीक है बच्चों। तो ये हो गया बच्चों H2O है बेटा, तो H2O कितना हो जाएगा 18 ग्राम पर बेटा मोल, ये हो गया। अब बेटा ये हमने इसका निकाल लिया। अब बच्चों हमने MB निकाल लिया बेटा, ठीक है। तो नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेते हैं बच्चों। तो NB क्या होगा बेटा, या नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे तो क्या होगा, तो नंबर ऑफ मोल्स हम सॉल्यूट निकालते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, यानी इसे कहेंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। देखिए बच्चों को होता है कितने आराम से आ गया है क्वेश्चन आंसर इसका, और मतलब सॉल्व हो रहा है। ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, इसे बच्चों हम NB से रिप्रेजेंट करते हैं। तो NB हो जाएगा आपका नंबर ऑफ WB
आपान हो जाएगा एम बी। एन बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 50 ग्राम है बेटा। देखिए दिया है ना बच्चों ये 50 ग्राम, यहाँ देखिए बेटा ये दिया है 50 ग्राम, ठीक है ना। 50 ग्राम क्या दिया है, सॉल्यूट का मास, ठीक है। तो हमने बेटा यहाँ पे लिखा दिया 50 अपान मोलर मास कितना है बच्चों 60 ग्राम बेटा है पर मोल। अब बेटा इसे ये कैंसिल हो गया, अब मोल ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा ये बच्चों एन वी की वैल्यू आ जाएगी। ये बेटा 0 से 0 कैंसिल हो गया 5/6। तो बच्चों इसे सॉल्व करेंगे तो एन बी इज इक्वल टू हो जाएगा 0.833, ठीक है बच्चों। तो ये हो गया बेटा 0.833, ठीक है। अब आते हैं बच्चों एन ए बेटा हम आ गए यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। एन ए बेटा यहाँ पे बात करते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बच्चों ये क्या है बेटा सॉल्वेंट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। मतलब बेटा हम यहाँ पे क्या करेंगे बच्चों एन ए बेटा यहाँ पे क्या करेंगे बच्चों रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये बेटा क्या हो जाएगा बच्चों, ये भी सीधे इसी तरह हो जाएगा WA/, क्या हो जाएगा बच्चों MA। दोनों का सॉल्वेंट और सॉल्वेंट का नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेंगे हम यहाँ पे। तो बेटा ये कितना दिया है W कितना दिया है बच्चों, यहाँ 850, देखिए यहाँ पे दिया होगा। हाँ ये बेटा WA ये कितना दिया 850, ये देखिए वो 850 ग्राम ऑफ वाटर ना बच्चों। तो यहाँ बच्चों हम क्या रखेंगे बेटा, ये देखिए यहाँ बच्चों लिख लेंगे 850 आपान बच्चों क्या हो जाएगा ये 18। ये बच्चों क्या है ग्राम, ये बच्चों क्या है ग्राम पर मोल। तो बेटा ग्राम से ग्राम कैंसिल हो जाएगा, मोल ऊपर जाएगा तो इन्वर्स ना होके ये सीधे क्या हो जाएगा मोल हो जाएगा। तो यहाँ बच्चों जो हम सॉल्व करेंगे तो एन ए की वैल्यू आ जाएगी बच्चों 47.222 मोल, राइट। अब देखिए हमने सॉल्वेंट की भी निकाल ली वैल्यू और सॉल्वेंट की भी वैल्यू बेटा निकाल ली, मोल नंबर ऑफ मोल्स निकाल लिया। जब दोनों का नंबर ऑफ मोल्स निकाल लिया तो मोल फ्रैक्शन में सब्स्टिट्यूट कर देंगे, सीधे सीधे वैल्यू आ जाएगी बेटा। तो हम क्या करेंगे बच्चों, अब हम लेंगे यहाँ पे मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट भी। हमें किसका निकालना है, हमें सॉल्वेंट का निकालना है, क्योंकि यही ने बोला है कि जब क्वेश्चन में कि जब हम क्या करते हैं सॉल्वेंट में जो है उसमें हम मिलाते हैं, देखिए ये क्या मिलाते हैं बच्चों यूरिया मिलाते हैं। 50 ग्राम यूरिया इस डिजॉल्व इन किस में मिलाते हैं 850 ग्राम ऑफ वाटर में। तो कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ वाटर इन द सोल्यूशन क्या होगा, ठीक है बच्चों। चलिए बेटा हम यहाँ पे आते हैं बेटा। तो हम बच्चों यहाँ पर लिखेंगे मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट बी, मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट बी, ठीक है। ये हो गया बच्चों XB, ये हो जाएगा बच्चों NB अपान NA प्लस NB, है ना। तो ये बेटा हो जाएगा आपका नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NB की वैल्यू कितनी आई है, ये देखिए आई है कितनी आई है 0.833। तो बेटा हम यहाँ पे लिखेंगे 0.833 आपान किया, इसकी वैल्यू कितनी आई है NA की वैल्यू हमें यहाँ पे पुट करना है बेटा। तो ये आई है जी आपकी 47.222 प्लस हो जाएगा 0.833, ये है बेटा मोल, ये भी बच्चों है मोल। तो मोल ख़त्म हो जाएगा क्योंकि मोल फ्रैक्शन वैसे ही यूनिटलेस होता है, ठीक है बच्चों। अब बच्चों जो आएगी वैल्यू मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट बी यानी यूरिया की 0.833 ये आ जाएगी बेटा 0.833 अपॉन 48.055। तो बच्चों मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट भी आ जाएगा XB हो जाएगा बच्चों 0.0173 की, ठीक है बच्चों। ये बेटा आपकी वैल्यू आ गई, ठीक है ना। अब आते हैं बच्चों रिलेटिव लोडिंग वेपर प्रेशर की बात करते हैं यहाँ पे। तो बच्चों ये हो गया आपका रिलेटिव लोडिंग इन वेपर प्रेशर। ये बेटा क्या हो जाएगा रिलेटिव लोडिंग वेपर प्रेशर कितना है यहाँ पर 0.0173, देखिए ये आया है बच्चों यहाँ पे। तो बेटा सीधे सीधे उस फार्मूले में लिखेंगे P0A माइनस PT इज इक्वल टू P0A के मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट बी के यानी सॉल्यूट के।
प्योर आपका दिया ही है सीधे सीधे 23.8 बच्चों। ये हो गया पीटी, ये हो गया बच्चों 23.8 इज इक्वल टू हो गया बच्चों 0.0173 के। ठीक है बेटा। अब आते हैं बच्चों, अब हम क्या करेंगे, इसको हम इधर लेंगे, इसको हम लेते हैं बेटा, इसको यानी इसको हम पूरा किधर लेंगे, इधर साइड में ये लेते हैं बच्चों। यहाँ पर 23.8 माइनस पी टी इज इक्वल टू हम बेटा लेंगे यहाँ पर 0.173 मल्टीप्लाइड कितने हो जाएगा, ये और ये मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 23.8 के। ठीक है बच्चों। तो बेटा ये हो जाएगा आपका 23.8 माइनस पी टी इज इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई करने पे बेटा क्या आ जाएगा 0.412 के। अब बच्चों ये होता है यहाँ पे माइनस पी टी, इधर ले जाएंगे तो हो जाएगा पी टी इज इक्वल टू, अब बेटा हम इसमें से इसमें माइनस करेंगे तो हम बेटा 0.412 माइनस 23.8 हमने सिंप्लीफाई किया तो बेटा बच्चों ये कुछ ऐसे आ गया माइनस पी टी इज इक्वल टू, ये आ जाएगा बच्चों माइनस 23.39 के। तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा बच्चों, तो ये पी टी की वैल्यू आ जाएगी 23.39 एम बच्चों एच जी के। ये बच्चों आपका बेटा ये आंसर आ गया। ठीक है बेटा। तो इस तरह से बच्चों हमने इस क्वेश्चन को किया, कितना आसान है, इसको बहुत आराम से आप कर लेंगे। और इसी तरह के सेम क्वेश्चन बच्चों एग्जाम्स में आपके आते हैं। ठीक है बच्चों। तो बच्चों ये हमने रिलेटिव लोडिंग रिसर्च पे किया। अब बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट पे। ठीक है बच्चों। तो आगे बच्चों नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट।